जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट। क्योंकि अभी आपको हाल ही में पता है पाकिस्तान ने पूरे विश्व को अलग अलग ब्लॉक में बांटने की कोशिश की थी और उसी ब्लॉक की स्थिति में चाइना की गोद में जा बैठे पाकिस्तान ने अब रूस की भी गोद टंटोलनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं रशिया के पास नज़दीकियां बढ़ाने के लिए इमरान खान नए पे नए पैंतरे मार रहा है। क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका सीधा सीधा मामला अमेरिका भी उसके सामने आके खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब इस बहती गंगा में पाकिस्तान अपना हाथ धोना चाहता है। तो पाक मीडिया सीधा सीधा कह रहा है कि क्यों कभी भारत और इजराइल जैसे देशों में जैसे माइनॉरिटीज़ पे और पे फेक प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान, उसको डिस्कस करते हुए बोल रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान की कभी कोई पैरवी नहीं कर पाता है। क्योंकि इनको पता है ये सिर्फ और सिर्फ जिहादी ही तैयार करते हैं। तो इस एक नए ब्लॉक की स्थिति में पाकिस्तान फिर से एक बार चाइना और अब रशिया की गोद टंटोलनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। बंद है, फिर भी भारत या इस्राइल का ये ममालिक ऐसे बाइकआउट क्यों नहीं करते? अब पाकिस्तान चाइना जा रहा है, मगर याद रहे अमेरिका में होने वाली जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में इनविटेशन के बावजूद पाकिस्तान वहां नहीं गया था, जिसके बाद ये तासुर आम हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका के बजाय चाइना के साथ खड़ा है। एक तरफ अफगानिस्तान है जहां अमेरिका के जाने के बाद इंसानी एक बहरान पैदा हो चुका है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसका रशिया के साथ सरहदी तनाज़ा जो है ये जोर पकड़ रहा है। और इसी सरहदी तनाज़े को लेकर अमेरिका दुनिया में नई जंग छेड़ने के लिए बज़ाहिर तैयार नजर आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अमेरिका और चाइना में कशीदगी बढ़ने के साथ साथ अमेरिका और रशिया के दरमियान भी अब तलखी बढ़ती जा रही है। जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका पाकिस्तान का पार्टनर होने के बावजूद भारत की तरफ हमेशा से अमेरिका ने वहीं पर झुकाव रखा है। अफगानिस्तान में अमेरिका की तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मदद के बावजूद पाकिस्तान के साथ जो बाइडन टीम का रवैया बहुत सर्द नज़र आता है। यही वजह है कि IMF ने भी पाकिस्तान पर जो शिकंजा है उसको सख्त किया, क्योंकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि IMF में अमेरिका का वोटिंग राइट भी सबसे ज़्यादा है। अब जबकि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, दिफाई और फॉरेन पॉलिसी का झुकाव हमेशा से अमेरिका की तरफ रहा है और सारे का सारा निज़ाम इसके मुताबिक ही डिज़ाइन किया जाता है, उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनती हैं। ऐसे में एक नए ब्लॉक में दाखिल होना किन मुश्किलात को पैदा करेगा? चीन और अमेरिका की बढ़ती हुई कशीदगी में पाकिस्तान की पॉलिसी किस सूरत हाल में न्यूट्रल हो सकती है, होनी चाहिए क्या? जबकि अमेरिकी तकरीबात को छोड़कर चाइनीज़ इन्विटेशंस पर जाना पाकिस्तान के लिए, ये अमेरिका को क्या इसका पैगाम मिलेगा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपका। एजाज चौधरी साहब, क्या हम खुलकर वाज़ेह पैगाम नहीं दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि जब अमेरिका जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में बुलाता है पाकिस्तान इनकार करता है और चाइना का इन्विटेशन आता है विंटर ओलंपिक्स के लिए, वहां पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाता है? देखिए, एक तो चीज वाज़ेह करनी बहुत जरूरी है कि चीन पाकिस्तान का एक देरीना दोस्त और साथी है और शुरू से आज से 70 साल पहले से चीन ने कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें पाकिस्तान में किसी किस्म की भी दखल अंदाजी की हो या पाकिस्तान के मौकफ के खिलाफ बात की हो, हमारे किसी भी कोर इंटरेस्ट। फिर वो वक्त भी आया कि सियासी लिहाज से तो ताल्लुकात अच्छे थे ही, फिर उसको इक्तसादी वुसअत भी दी गई और सीपैक आया। तो चीन तो पाकिस्तान के साथ हरदम खड़ा रहता है, बैनुल अक़वामी फोरम्स पे भी और दो तरफा ताल्लुकात में भी। तो कोई वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान चीन की दावत पर ना जाए। लेकिन जाने की एक और भी वजह तो हो सकती है ना। आपको भी पता है कि इमरान खान साहब के दौर में सीपैक पर काम काफ़ी अरसा बंद भी रहा, सुस्तरवी का शिकार रहा और फिर चीनी कारकुनों के काम करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी ज़िंदगियों को लेकर, वो दासू वाला वाक़या, उसके बाद भी ताल्लुकात बड़े ख़राब हुए। ये भी एक बताया जा रहा है बहुत बड़ी वजह है प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने की, कि उनको एतमाद में लेने की। देखिए, उनको एतमाद में बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम पहली फेज में हुआ था
तो दूसरी फेज में हमारे इकोनॉमिक जोन्स रेडी होने चाहिए थे। वो किसी भी वजह से वो नहीं हो सके, तो उस वजह से थोड़ी सुस्ती हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीन और पाकिस्तान किसी भी हवाले से दूर हो गए। ये हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नहीं देखना चाहते हैं, वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा जरूर करते हैं। मैं उससे मुतासर नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि आज भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज ना लीजिएगा कि पाकिस्तान फिर किसी और मुल्क के साथ बशमूल अमेरिका के हम ताल्लुकात नहीं रख सकते। ये गलत बात होगी। हर मुल्क को इस दौर में आजादी है कि वो अपने अपने मफाद की खातिर मुख्तलिफ ताल्लुकात को कायम रखे और करे। अब आप जब इस तरह कंपेयर करेंगी कि जी अमेरिका ने डेमोक्रेसी की समिट पे बुलाया तो हम नहीं गए और सरमाई ओलंपिक्स पे चले गए। देखें, डेमोक्रेसी समिट के ऊपर ना जाने के, मैं हुकूमत में तो नहीं हूं, लेकिन मैं उसको बाहर से देख रहा था कि वहां पे एक बहुत बड़ी दाखिली सियासत अमेरिका की चल पड़ी थी, रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स की उस समिट में। और उसमें बाकायदा सियासत ज्यादा नजर आ रही थी, अकदार वैल्यूज कम नजर आ रही थी। ताइवान को बुलाया गया, खासुल खास चीन को बाहर रखा गया, इधर से हिंदुस्तान को बुलाया गया, जबकि आपने खुद अपने इब्तदाइये में कहा कि कश्मीर के ऊपर कभी भी उन्होंने नफकुचाई नहीं की। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए वहां पे कोई जरूरी नहीं था कि जाके बनते उनकी सियासत में शामिल। लेकिन उसके असरात तो फिर नजर आए ना IMF के दबाव की सूरत में, जब हमारे वजीर खजाना ने खुद माना कि IMF की सख्त शराइत ही अमेरिका के दबाव की वजह से थी। ठीक है, हर मुल्क अपने मफादात की बुनियाद पर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात रखता है, लेकिन जब हम अपने मफाद को देखते हुए अमेरिका को इनकार करते हैं, फिर हमें भुगतना भी पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि वो इसकी वजह से बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद तो कई दौरे हुए और अमेरिका की तरफ से आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के मुतालिक अब बिल्कुल ही उनका बदल गया है रवैया और अंदाज। अब वो बिल्कुल पाकिस्तान पे उस तरह की इल्जाम तराशी नहीं करते जो पहले करते थे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त था। ये अलबत्ता जरूर है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को हम बेहतर करना चाहते हैं, करते रहेंगे। लेकिन अमेरिका के चीन के अंदर जो मुसाबका है, उनका आपस में जो झगड़ा बन रहा है और सर्द जंग की तरफ चल रहा है, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहेगा और नहीं करेगा। लेकिन वैसे तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। आपको पता है कि उसके बाद कितने दौरे वहां से यहाँ पे हुए। और IMF का जहां तक ताल्लुक है, वो बिल्कुल एक सेपरेट सिलसिला है, उसमें कुछ अपना भी दोष है। हमारी अपनी इक्तसाद कमजोर है। जब आपकी इक्तसाद कमजोर होगी तो फिर जिनसे भी आप कर्जे लेंगे, आपने सऊदी अरब से लिए उस पर भी कुछ शराइत थी, चीन से लेंगे उस पर भी शराइत होंगी, IMF से लेंगे उससे भी शराइत होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप कर्जा भी लें दूसरों से और कहें कि जी आप शर्त भी कोई ना दें, हम जिस तरह मर्जी इसको खर्च करें। ये ऐसा होता नहीं है। सही, प्रैक्टिकल।